नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं ज़ेब्रोलॉजी यूट्यूब चैनल। आपका फिर से स्वागत है एक और नई फ्रेश वीडियो में। इस वीडियो में आज हम आपको ये बताने वाले हैं कि आप अपनी वेबसाइट कैसे बना सकते हैं और उस पर कैसे ब्लॉग आर्टिकल्स वगैरह लिख करके और कमाई कर सकते हैं। याद होगा आपको, हमने पिछली वीडियो में बताया था कि कैसे आप ब्लॉग लिख करके पैसे कमा सकते हैं। तो आज हम आपको वो चीज़ प्रैक्टिकल करके दिखाने वाले हैं कि आप अपनी कैसे वेबसाइट बनाएंगे और उस पर कैसे आर्टिकल्स वगैरह लिखेंगे और कैसे पैसे कमाएंगे। याद रखिएगा, यहाँ पर हम आपका एक भी पैसा लगाने की बात नहीं कर रहे हैं, उल्टा हम आपको कमाने की बात कर रहा है। तो यहाँ पर इस चीज़ को ध्यान रखिएगा और फिर आगे काम कीजिएगा कि कहीं कोई आपका पैसा नहीं लगना है। अब हम आपको बताते हैं चल करके स्क्रीन पर कि कैसे क्या क्या प्रोसेस वगैरह होंगी और कैसे क्या क्या स्टेप्स वगैरह आपको लेने हैं। तो सबसे पहले आपको गूगल क्रोम में आ जाना है। उसके बाद आपको अपने जीमेल आईडी को लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे कि आपके अपने इमेज के साइड में यहाँ पर आपको ऑप्शन से मिलता है गूगल ऐप्स का। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको नीचे की तरफ आना है और यहाँ ब्लॉगर के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपके सामने एक ब्लॉगर की साइट खुल करके सामने आ जाएगी। आप चाहें तो जीमेल आईडी लॉगिन करने के बाद डायरेक्ट भी blogger.com सर्च करके यहाँ पर आ सकते हैं। उसके बाद अब यहाँ पर आपको इस तरह से ऑप्शन देखने को मिल रहा है। यहाँ पर साइन इन का ऑप्शन है और यहाँ पर क्रिएट योर ब्लॉग का ऑप्शन है। तो आप यहाँ पर क्रिएट योर ब्लॉग के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे और आपको यहाँ पर डायरेक्ट साइन इन का ऑप्शन मिल जाएगा। साइन इन का ऑप्शन मिलने के बाद आपको ऑटोमेटिक यहाँ पर साइन इन हो जाएगा, क्योंकि आपने पहले ही जीमेल आईडी अपनी लॉगिन करके रखी हुई थी। तो आप देख सकते हैं यह नया इंटरफेस है आपके न्यू ब्लॉगर का। तो अब आपको यहाँ पर एक टाइटल चूज कर लेना है, जो भी आप अपने वेबसाइट का नाम रखना चाहते हैं। तो आपको अपने वेबसाइट का या ब्लॉग का जो भी नाम रखना है आप उसको टाइप कर लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट कर दीजिए और उसके बाद आप जिस एड्रेस से रखना चाहते हैं वो एड्रेस भी रख सकते हैं यहाँ पर। जैसे कि अभी हम यहाँ पर abhishek.blogspot.com रखना चाहते हैं तो यहाँ पर दिखा रहा है सॉरी दिस ब्लॉग एड्रेस इज़ नॉट अवेलेबल। तो बहुत सारे एड्रेस बने हुए हैं पहले से, तो आप चेक कर सकते हैं कि आपके लिए कोई अवेलेबल है या नहीं है। उस हिसाब से आप जो भी ब्लॉग का एड्रेस रखना चाहते हैं उसको आप रख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अभिषेक KKM1 इस नाम से यहाँ पर एड्रेस मिल चुका है। तो हमें तो आपको केवल ट्यूटोरियल बताना था, इसलिए हमने ऐसे ही कोई भी डाल दिया है। आपको अपनी वेबसाइट या ब्लॉग बनाना हो तो आपको एक अच्छा सा URL चूज करना होगा, जिससे कि लोगों को समझने में ज़्यादा आसानी हो कि लोग कौन सी वेबसाइट या ब्लॉग खोलना चाहते हैं, तो वो लोग आसानी से उसको याद रख पाएँ। अभी हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पर डिस्प्ले नेम डालना है। जो भी आपके ब्लॉग के रीडर्स हैं उनको नाम यहाँ पर दिखे, तो यहाँ पर भी हम नाम डाल देते हैं अभिषेक। जो भी आप डालना चाहें वो डाल सकते हैं। उसके बाद हम इसको फिनिश कर देते हैं और अब ये प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ नोटिफिकेशंस वगैरह दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि अभी जल्दी ही ब्लॉगर को अपडेट किया गया है। तो अब आपको यहाँ पर सबसे पहला काम करना है, आपको अपना थीम सेट करना होगा। थीम सेट करने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको जो भी थीम चूज़ करना है वो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे थीम्स वगैरह दिए हुए हैं, तो आपकी जो भी इच्छा है आप उसको चूज़ कर सकते हैं, या फिर आप जिस कैटेगरी में बनाना चाहते हैं उस कैटेगरी के हिसाब से आप यहाँ से थीम चूज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं कोई भी एक थीम का, जैसे कि हमने यहाँ पर ले लिया ये वाला, और इसको सेलेक्ट करने के बाद अब हमने अगर कस्टमाइज़ करना है तो हम कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं और हम अप्लाई कर देते हैं। यहाँ से अप्लाई करने के बाद अब आपको यहाँ पर दिख रहा है कि न्यू थीम अप्लाइड सक्सेसफुली हो चुका है। उसके बाद अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको न्यू पोस्ट लिखने का ऑप्शन यहाँ पर दिख रहा है। आप यहाँ पर न्यू पोस्ट पे क्लिक करेंगे। न्यू पोस्ट में आपको जो भी टाइटल डालना है वो आप डाल सकते हैं, जैसे कि आपका ब्लॉग जिस भी चीज़ से रिलेटेड हो आप उस पर लिख सकते हैं। तो अब आपको यहाँ पर टाइटल डाल देना है और टाइटल डालने के बाद अब आपको नीचे अच्छे से पूरा डिस्क्राइब कर देना है चीज़ों के बारे में। जो भी आपका टाइटल है उसके बारे में आप अच्छे से यहाँ पर लिख सकते हैं। और जैसा कि आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ऑप्शंस यूज़ करते हैं, सेम उसी तरह आप यहाँ से ऑप्शंस यूज कर सकते हैं और उसको पैराग्राफ में, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन में, इन सभी चीज़ों में आप यूज कर सकते हैं और अलाइनमेंट भी सेट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ आपको यहाँ पर ऑप्शन बेसिक मिल जाएंगे। उसके बाद
अगर आप कैटेगरी वाइज बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको लेबल्स का यूज करना पड़ेगा यहाँ पर। तो जैसे कि मान लीजिए आप टेक्निकल ब्लॉग बना रहे हैं तो आपको वहाँ पर मोबाइल फ़ोन्स, लैपटॉप्स, कैमरास रखने होंगे, तो उसके लिए आपको अलग अलग लेबल्स यहाँ पर बनाने होंगे कि जितने भी पोस्ट आप मोबाइल से रिलेटेड रखेंगे उसमें आपको सब में यहाँ पर मोबाइल लिखना होगा। और एक बार आप लिख देंगे तो दोबारा फिर आपको केवल चूज करने का ऑप्शन दे दिया जाता है। उसके बाद अब आप यहाँ पर इसको पब्लिश कर सकते हैं और पब्लिश करने के बाद यहाँ पर कन्फर्म कर दीजिए। कन्फर्म करने के बाद अब आपकी ये पोस्ट जो है वो रेडी हो चुकी है और ये मोबाइल का लेबल भी यहाँ दिख रहा है। तो अब आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर अपना ब्लॉग देखना है कि आपने जो पोस्ट लिखी है उसको कैसे आप देख पाएंगे। तो यहाँ नीचे की तरफ आएंगे, यहाँ पर व्यू ब्लॉग पे आपको क्लिक करना है और आपको यहाँ पर URL दिखाई पड़ जाएगा और ये आपकी पहली पोस्ट है जो आपने अभी अभी लिखी हुई है। तो यहाँ पर इस तरह से बहुत ही आसानी से आप अपनी पोस्ट लिख सकते हैं। दूसरी बात, ये जो थीम है ये थीम आपको ब्लॉगर में मिल रहा है फ्री, और आप चाहें तो इसको कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं और आप चाहें तो अलग से थीम डाउनलोड करके भी इसमें अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम केवल बेसिक की बात कर रहे हैं कि कैसे क्या चीज़ें यहाँ पर होती हैं और कैसे इससे आप अर्निंग कर सकते हैं। तो उसमें आपको यहाँ पर हम बेसिक चीज़ें बता देते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से आप 10-50 पोस्ट लिख सकते हैं और आपका एक ब्लॉग बन सकता है। अच्छी खासी पोस्ट वगैरह लिखने के बाद आपको यहाँ पर दिखने लगेगा आपका स्टेटिक्स कि यहाँ पर आप कितने व्यूज़ आ रहे हैं, कमेंट्स वगैरह क्या आ रहे हैं। फिर आपको यहाँ पर जो है अर्निंग्स का ऑप्शन दिख रहा है। अर्निंग्स में आपको यहाँ पर कनेक्ट एडसेंस दिख रहा है और यहाँ पर सभी चीज़ें दिख रही हैं एडसेंस से कनेक्ट करने के लिए। तो आप ये चीज़ें कनेक्ट कर सकते हैं एडसेंस से अपने, और उसके बाद फिर एडसेंस से अप्रूवल मिलने के बाद आपके यहाँ पर इस ब्लॉग पर आपके एडवर्टाइजमेंट आने लगेंगी और एडवर्टाइजमेंट से आप पैसे कमा सकते हैं। तो इस पूरी प्रोसेस में आपको, अगर आप फ्री में बिना कोई पैसा लगाए करना चाहते हैं तो करीब 1 से 1.5-2 महीने लग सकते हैं। अगर आप इसमें कुछ पैसे खर्च करना चाहते हैं तो ये आपका 2-4 दिन 5 दिन का भी काम है। 2-4-5 दिन में आपकी अर्निंग फिर शुरू हो सकती है। बट मुद्दे की बात यह है कि आप पैसा भी लगाने के बाद अगर आपके पास ट्रैफिक आ रहा है तभी आपकी अर्निंग होगी, क्योंकि पैसा आप लगा करके और उसके बाद वेबसाइट मेंटेन करके एडसेंस का अप्रूवल ले सकते हैं तुरंत। बट अगर आपके पास ट्रैफिक नहीं आ रहा है तो आपकी अर्निंग नहीं होगी। तो ट्रैफिक का आना ज़रूरी है, इसलिए आप कोशिश करें कि पैसा लगाएं या फ्री बनाएं, कोशिश करें कि 1 से 1.5 महीने बाद ही अपने ब्लॉग को एडसेंस से कनेक्ट करें और फिर एडवर्टाइजमेंट के लिए अप्लाई करें। तो वो अच्छा होगा, क्योंकि तब तक के लिए आपके पोस्ट जो आपने लिखे हुए हैं उन पर, उन सभी पोस्ट पे कुछ व्यूज़ भी आते होंगे और कुछ नया ट्रैफिक भी आपको मिलता रहेगा, क्योंकि जितना ट्रैफिक मिलेगा उतना ही ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट होगा, उतनी ही ज़्यादा आपकी अर्निंग होगी। तो एक बहुत ही बेसिक तरीके से आपको यहाँ पर बताया गया था कि एक आप अपना सिंपल ब्लॉग कैसे बना सकते हैं और कैसे उस पर अपना काम करके एडवर्टाइजमेंट लगा सकते हैं और कैसे पैसा कमा सकते हैं। इस वीडियो में जिस तरीके से हमने बताया है, अगर आपको इस सब के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं है तो भी बहुत ही आसानी के साथ कर सकते हैं, क्योंकि आपने देखा कि हमने कितना आसानी से अपनी जीमेल आईडी लॉगिन की। लॉगिन करने के बाद अपने ब्लॉगर में गए और आपने देखा कि कैसे हम ब्लॉगर में आने के बाद वहाँ पर अपना टाइटल नेम वगैरह दिए। उसके बाद हमारे पास एक URL जनरेट हो गया और जनरेट होने के बाद हमारी एक वेबसाइट बन चुकी। वेबसाइट पर हमने आपको एक पोस्ट भी लिख के दिखा दिया बहुत ही सिंपल तरीके से। ऐसे तो जब आप काम करने लगेंगे तो आपको बहुत सी चीज़ें और भी सीखने को मिलेंगी इसमें, बट अभी स्टार्टिंग के लिए आपके लिए इतना बहुत है। अगर आपको जीरो नॉलेज थी इसके बारे में तो आप स्टार्ट इस तरीके से कर सकते हैं। जब आपका थोड़ा इसमें और मन लगने लगे तो आप इसमें बहुत कुछ सीख सकते हैं, SEO वगैरह और भी बहुत सारे इसमें चीज़ें होती हैं। तो इस तरह से आप शुरुआत कीजिए और अपनी अर्निंग कीजिए। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारे स्टेप्स आसानी से समझ में आ गए होंगे। अगर कहीं कोई दिक्कत होगी तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, लेकिन आप इस स्टेप्स को ज़रूर फॉलो कीजिए और आज ही से अपनी वेबसाइट बनाइए और काम शुरू कीजिए। भले ही थोड़ा टाइम लगेगा बट आपका काम ही अच्छे से हो जाएगा और आपकी अर्निंग भी शुरू हो जाएगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे एक और किसी नई फ्रेश वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।